90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण। जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है उसके सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। इस थीटा आपका न्यून कोण का नाम होगा। और ये जिस कोण को लेकर हम लोग बात करेंगे, अगर थीटा को लेकर बात कर रहे हैं तो न्यून कोण का नाम क्या होगा सर? थीटा होगा। अगर हम लोग साइन ए कोण किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो न्यून कोण जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज न्यून कोण कहते हैं। दोनों का मिलकर 90 होगा सर। जब इसका अकेला 90 हो गया तो दोनों का 90 और 90 90 180 होगा सर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एफी फ्यूचर पर। सर आपके के कहने पर, आप लोगों का कहने पर सर मैं लाया हूँ 10th क्लास का सर 8.1 का सर त्रिकोणमिति का अनुपात जो चैप्टर है सर, उसी चैप्टर को लाया हूँ। ट्रिकोणोमेट्री इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं उसे त्रिकोणमिति। सर उसी चैप्टर का जो बेसिक मैथ होता है सर, उसी बेसिक मैथ को हम लोग आज समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से सर। इसका बेसिक क्या होता है, बेसिक जिसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। हम लोग पहले उसको जानेंगे, जड़ को जानेंगे, उसके बाद सर हम चैप्टर को मैथ को सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत ही मजा आएगा। इसलिए सर हम लोग आज बेसिक मैथ को लाए हैं। बेसिक को हम लोग नाम सुने होंगे सर कि समकोण त्रिभुज होता है। जो समकोण त्रिभुज में कितना भुज होता है सर? कोण होता है, 3 कोना होता है। ठीक है, तो समकोण किसे कहते हैं सर? तो आपको बताएंगे अभी। देखिए न्यून कोण, सबसे पहले देखिए सर ये होते हैं न्यून कोण। ये भी है क्या हमारा न्यून कोण, और ये हमारा समकोण। न्यून कोण देखिए सर, समकोण होता है 90 डिग्री का, और न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम हो, देखिए सर ये 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है। और त्रिभुज के सर देखिए इस भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, देखिए इस भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं सर? हाइपोटेन्यूज। हिंदी में कर्ण कहते हैं। और इसको लिखते हैं किसे सर? एस से लिखते हैं। ठीक है, उसका बाद देखिए सर इसको हम लोग पी से लिखते हैं। इस भुजा को पी से लिखते हैं सर। और इस भुजा को हिंदी में कहते हैं लंब, इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। उसका सर देखिए इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं सर? समकोण कहते हैं। और इस त्रिभुज की इस भुजा को हम लोग बी से लिखते हैं। क्यों बी से लिखते हैं सर? क्योंकि बी बेस होता है, बेस का ये पहला लेटर लिया जाता है सर, तो ये बी होता है सर। तो और हर सब को सर हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ऐसा नहीं कि कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ऐसी बात नहीं है सर। सबको सर हम लोग स्मॉल लेटर से लिखेंगे। तो देखिए सर ये हमारा बेस का बी ले लिए, बेस मतलब का आधार होता है। और ये हमारा समकोण है, ये हमारा न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है। और ये सर इसको इस भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और इसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं सर। और इसको हम लोग एस से लिखते हैं। इसको बेस कहते हैं, इसको बी से लिखते हैं। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको पी से लिखते हैं। ठीक है सर, इसी प्रकार से तो हम लोग अब समझेंगे कर्ण किसे कहते हैं और लंब किसे कहते हैं। अब तक मैंने समझा सर, इस भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, और इस भुजा को कर्ण कहते हैं। लेकिन अब हम लोग क्या समझानेंगे कि कर्ण क्या है और लंब क्या है। अभी तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, आपको परिभाषा नहीं बताया। ये आप दिखेंगे तो बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे बदल भी सकता है सर कि ये परपेंडिकुलर, ऐसी बात नहीं होगा, और ये कर्ण होगा, ऐसी बात नहीं है। उसका हम लोग को परिभाषा को जानना होगा कि क्या है। ठीक है सर, तो परिभाषा को जानेंगे। देखिए सर परिभाषा में हम लोग ने क्या लिखा है? कर्ण 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। सर इस त्रिभुज में सर 90 डिग्री कौन तो कौन है सर? देखिए यही एक कोण है जो 90 डिग्री का है। ये कोण कितना डिग्री का है? 90 डिग्री। समकोण कितना डिग्री का होता है सर? 90 डिग्री का होता है। समकोण बराबर लिख देते हैं आपको, समकोण बराबर 90 डिग्री। जब भी सर आप समकोण सुनेंगे आपका दिमाग में आ जाना चाहिए 90 डिग्री। तो समकोण बराबर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपको क्या बोला है सर? कर्ण किसे कहते हैं? इसका मतलब होता है सर किसे कहते हैं? तो कर्ण किसे कहते हैं? 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने ये है ना सर, देखिए 90 डिग्री के सामने कौन है? ये है हाइपोटेन्यूज। और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। उसका किसे कहते हैं? जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है
उसके सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। यानी जिस कोण को ले रहा, हमेशा जिस कोण को हम लोग ये दोनों में से एक कोण को लेकर बात करेंगे, और दोनों में से दोनों कोण का नाम क्या है सर? न्यून कोण। ठीक है, तो हम लोग वहां पे जैसे कि आपको अगर बोलेगा कि साइन थीटा का मान निकालिए, तो साइन थीटा, थीटा सर ये थीटा, इस जिस कोण को लेकर हम लोग मान निकालेंगे उस कोण का थीटा नाम होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर इस कोण को लेकर मान निकालेंगे सर, तो इस कोण का नाम क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। ठीक है, थीटा होना चाहिए सर। इसी प्रकार से सर देखिए, लंब जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है उसके सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। हम लोग जिस कोण को लेकर बात करेंगे सर, ऐसे आपको बोल रहा है कि कोस कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा जो लेके बात कर रहे हैं, इस थीटा आपका न्यून कोण का नाम होगा। और ये जिस कोण को लेकर हम लोग बात करेंगे, अगर थीटा को लेकर बात कर रहे हैं तो न्यून कोण का नाम क्या होगा सर? थीटा होगा। अगर हम लोग साइन ए को लेकर बात कर रहे हैं तो न्यून कोण का नाम ए होगा। अगर साइन बी का लेके बात कर रहे हैं तो न्यून कोण का नाम बी होगा। इसी प्रकार से सर हम लोग लंब को समझे, लंब जिस कोण के सापेक्ष बात करेंगे, मैथ में हमको जो दिया हुआ रहेगा, देखिएगा सर, मैथ में आपको ये बोलेगा साइन थीटा का मान निकालिए, साइन ए का मान निकालिए, कॉस बी का मान निकालिए, टैन ए का मान निकालिए। जो देखिए सर, टैन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, तो थीटा हम लोग जिस कोण को लेकर हम लोग बात करेंगे सर, यानी न्यून कोण का नाम थीटा होना चाहिए। वो आप जिस कोण को लेकर हम लोग बात करेंगे उसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या मानेंगे सर? लंब मानेंगे। तो जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है उसके सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे सर? लंब कहते हैं। जैसे आपको पूछ दिया क्या सर? साइन थीटा, तो साइन थीटा देखिए, इस त्रिभुज का कोण का नाम क्या रहेगा सर? थीटा रखे। और इसके सामने में चले जाइए, क्या आता है सर? ये लंब आता है। देखिए लंब आया, तो इसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहेंगे सर? लंब कहेंगे। जैसे यहाँ पे बोल दिया सर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा में थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। देखिए सर, थीटा के सामने में क्या है सर? लंब आया। इसी ऐसे ही सर हम लोग लंब को समझे। ठीक है, उसके बाद आप समझेंगे सर हमारा किलो की फॉर्मूला को कैसे निकाला जाता है। ये एच बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा, और पी बराबर क्या होगा, इसी को हम लोग जानेंगे सर। ठीक है, ठीक है सर, तो आज अब फिर हम लोग समझेंगे सर ट्रिगोनोमेट्री का। सर ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। इसका हम लोग बेसिक के बारे में सर जानेंगे। देखिए, समकोण बराबर जब बोल देते हैं, समकोण बराबर कितना होता है सर? 90 डिग्री। तो आपको जो बोल रहे हैं यहाँ पे दर्ज, ये इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। और इस कोण का माप हमारा कितना होता है सर? 90 डिग्री होता है। और इस कोण का माप हमारा क्या होता है सर? यानी 90 डिग्री से कम, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। और ये आपको लंब बता दिए सर, कर्म बता दिए हैं। तो अब हम लोग अभी इसको, इस दोनों के चीज के बारे में जानेंगे। देखिए सर, समकोण, समकोण किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी ऐसा त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण, अब देखिए सर, समकोण त्रिभुज क्या आपको समझ में आ जाए? देखिए, ये पूरा त्रिभुज में एक ही ऐसा कोण है जिस कोण का नाम क्या है सर? मान किया है 90 डिग्री है, इसलिए हम लोग इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद सर देखिए, न्यून कोण किसे कहते हैं? तो न्यून कोण, जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण कहते हैं। और फिर आप न्यून कोण त्रिभुज भी लिखेंगे तो भी होगा। न्यून कोण त्रिभुज, सॉरी, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं सर? न्यून कोण त्रिभुज। देखिए एग्जांपल में आपको 45 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री चाहिए सर, 90 डिग्री से कम है। अगर 90 डिग्री से कम है तो हम लोग इसे ही न्यून कोण कहते हैं। यानी ऐसा कोण जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण कहते हैं। और जिस कोण का, अगर जिस त्रिभुज में सर ये कोण का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए उसे हम लोग समकोण कहते हैं सर। और इस कोण का हम लोग क्या कहते हैं सर? न्यून कोण। और इसको हम लोग कहते हैं समकोण। और सर ये भी आपका न्यून कोण होगा। देखिए, एक त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना होता है सर? 180 डिग्री। तीनों कोण का मान आपका होता है 180 डिग्री। तो मानिए, देखिए सर, इसका अगला हो गया 90 डिग्री, तो ये दोनों का मिलकर 90 होगा सर। जब इसका अकेला 90 हो गया तो दोनों का 90 और 90 180 होगा सर। यानी 180
होगा। तो दोनों जब ये अकेला 90 हो गया तो ये 90 जितना हो, चाहे ये 45 हो, अगर ये 45 हो गया तो ये 35 होगा, अगर ये सॉरी सर ये अगर 45 हो गया तो ये भी 45 होगा, अगर ये 40 हो गया तो ये 50 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से सर यानी ये दोनों कोण को हम लोग क्या कहते हैं सर, न्यून कोण कहते हैं। तो इसको भी लिख देते हैं सर न्यून कोण। क्या कहते हैं सर, न्यून कोण कहते हैं। इस त्रिभुज इस कोण को भी न्यून कोण कहते हैं, इसको भी हम लोग न्यून कोण कहते हैं, और इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं सर, समकोण कहते हैं। इसलिए क्योंकि जिस त्रिभुज में एक कोण का मान या किसी भी कोण का मान अगर 90 डिग्री हो, अगर पक्का आपका 90 डिग्री ही है, 90 से 191 नहीं होना चाहिए, या फिर 90 से ये कम होना नहीं चाहिए, यानी पूरी 90 हो तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज को नाम हम लोग क्या देंगे सर, समकोण त्रिभुज देंगे। इस त्रिभुज का नाम क्या देंगे, ये समकोण त्रिभुज 8.1 का 10 क्लास का सर 8.1 में बहुत ही आपका काम आएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा बेसिक है सर। 8.1 का, 8.2 का, 8.3 का, इस त्रिभुज को छोड़ के आपका कोई भी काम नहीं होगा। इसलिए सर ध्यान से सुन लीजिए सर, इस त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज, क्योंकि इस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री है। और ऐसा भी फिर बोलिएगा सर कि इसमें तो न्यून कोण है, तो इसमें न्यून कोण त्रिभुज क्यों कहते हैं, इसमें न्यून कोण त्रिभुज नहीं कहेंगे सर। हम लोग इस त्रिभुज अगर त्रिभुज में ये कोण का मान 90 डिग्री है तो हम लोग उस त्रिभुज को क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, न्यून कोण। ये भी हमारा न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम है उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं या फिर न्यून कोण कहते हैं। उसका आपको ये एग्जाम्पल दिए हैं, और इसका एग्जाम्पल तो एक ही तो होगा। अगर आप एग्जाम्पल में लिखेंगे इसका एग्जाम्पल ये की होगा, कौन होगा सर, वो 90 डिग्री। ठीक है, तो ठीक है सर, इसी प्रकार से अब हम लोग समझेंगे सर इसका जो एच बराबर क्या होगा, पी बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा। ये तीनों का फॉर्मूला के बारे में बहुत ही बेसिक से जानेंगे सर। वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए और बेसिक से शुरू से आप देखिए सर, ताकि 8 पॉइंट जो आ दिया है 8.1, 8.2 और 8.3 और 8.4 का सर पूरा 31 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरा 31 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है सर। इसलिए आप सोचिए, अगर यानी 8.1 सिर्फ आप अगर बेसिक अगर 100% आपका आता है तो आप 8.1 अगर 31 नंबर में अगर 30 नंबर आ गया तो आप इसी चैप्टर को पढ़ के पास कर सकते हैं। आपके लिए बी बराबर क्या होगा और बी बराबर क्या होगा, एच बराबर क्या होगा, इसको हम लोग फॉर्मूला के अनुसार सर हम लोग आपको इसको ये निकाल के दिखाएंगे। और सर बेसिक से समझिएगा, ये फॉर्मूला आपको 8.1 अगर ये तीन चीज के बारे में नहीं जानेंगे तो आपका कलम नहीं चलेगा। इसलिए सर कलम चलने से पहले, कलम अगर आप भी चलाना चाहते हैं सर, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, मन लगा कर देखिएगा। ठीक है, तो ये एच बराबर ही आपका एक फॉर्मूला आता है सर। ठीक है, ये होता है आपका रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एच बराबर है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसका देखिए सर ये जो होता है उसका क्या बी बराबर निकालते हैं सर, बी बराबर होता है रूट अंडर, बी बराबर होता है सर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। उसका आपका एच बराबर है, एच बराबर निकाल दिए सर। अब पी बराबर निकालते हैं। देखिए पी बराबर आपका फॉर्मूला होता है रूट अंडर क्या होगा सर, एच, देखिए यहाँ पे पी आ गया तो यहाँ पे क्या होगा सर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए सर, आप बोलेंगे कि सर आप यहाँ पे एच बराबर लिए तो दोनों को जोड़े, लेकिन जब आप बी बराबर लिए सर तो एच से घटाए, जब पी बराबर लिए हैं तो एच से घटाए। सर ऐसा माना जाता है, ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने कहा है कि ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजा के बराबर ये भुजा अकेला है। जबकि आपको देखने में लग रहा है सर कि ये भुजा और ये भुजा को जोड़ेंगे तो इससे ये ज्यादा हो जाएगा, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने कहा है सर कि ये जो भुजा है ये दोनों भुजा को अगर जोड़ेंगे तभी इसके जाके बराबर होगा। इसलिए आपको बोला है सर एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ एच बराबर क्या होगा सर, पी प्लस बी होगा। यानी देखिए ये एच जितना होगा ये दोनों को जोड़ के एच के बराबर होगा सर। इसलिए एच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसका सर बी बराबर होता है सर एच स्क्वायर माइनस
पी स्क्वायर, और पी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से सर और कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला है इसको भी सर, ये फॉर्मूला अगर आप नहीं समझेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। बाद में आप क्या बोलते हैं सर कि मैथ समझ में नहीं आता है। आप पहले बेसिक चीज को जानिए सर, आप बोलेंगे कि मैथ समझ में नहीं आता है, आपका जोड़ नहीं आता है, भिन्न का जोड़ नहीं आता है। इसीलिए सर जो चार अक्षर का मेरे चैनल में चार अक्षर का सर वीडियो अपलोड करा हुआ है, उसका बोर्ड मास का करा हुआ है सर। संख्या किसे कहते हैं, ये सब चीज के बारे में सर, वर्गमूल क्या है, वर्गमूल को हम निकाले हैं सर, जाके पहले वो सब चीज को देखिए, उसके बाद यहाँ आइएगा यहाँ पे। क्योंकि सर देखिए 8.1 में आपको मैट्रिक का स्टूडेंट है, आपको छोटा चीज नहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए सर आपको मैं यहाँ पे वर्गमूल और नहीं बताऊंगा। जाके सर पहले अगर आपको वर्गमूल नहीं आता है, आप पहले जाकर वर्गमूल देखिए, वर्गमूल देखने के बाद यहाँ आइए सर, आपका बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। तभी आप समझेंगे सर कि ये रूट और ये स्क्वायर, आगे में जाएंगे अभी ये स्क्वायर ये रूट कट जाएगा। तो कैसे कटा, तो पहले आप जाइए सर वर्गमूल वाला वीडियो आप जाके यूट्यूब में सर्च कीजिए, तो वर्गमूल करीम सर या फिर वर्गमूल एपी फ्यूचर बोलिए सर, आपका स्क्रीन में आपका मोबाइल में सर वो हाजिर हो जाएगा। इसलिए पहले जाके पहले सर वो वीडियो देख लीजिए। तो ठीक है सर, हम लोग काम की बात करते हैं अभी। तो एच बराबर जो होता है ना सर, उसका देखिए एच बराबर बोला सर, यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर बोल रहे हैं। एच स्क्वायर बराबर होता है सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसका देखिए सर बी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर होगा हमारा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। उसका देखिए सर हमारा पी स्क्वायर बराबर होगा क्या होगा सर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए सर आप अगर बोलेंगे सर कि आप हम आपको देंगे ये जो स्क्वायर हटा है ना सर, ये सब सी स्क्वायर हट गया सिर्फ। ये देखिए इधर क्या है सर, एच है, इधर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर भी है, इधर भी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन इधर में क्या हो गया, रूट हो गया है, और इधर से ये स्क्वायर जो है इधर से हट गया है। आप पहले जाके सर वर्गमूल वाला वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ आइए, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए सर इधर से रूट हटने पर, अगर बराबर किस पर अगर रूट हटता है सर, तो उधर में जाके आपका क्या बनेगा, स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर में आके रूट बनेगा, अगर इधर से रूट हटता है तो इधर में आके स्क्वायर बनेगा। जैसे कि सर देखिए आपको ऐसा मैथ दे दिया, एच बराबर एच स्क्वायर बराबर आपको 16 दे दिया, और आपको बोलिए सॉल्व कीजिए, तो क्या कीजिएगा, एच बराबर ये स्क्वायर जाके इधर में क्या बनेगा सर, रूट बनेगा। क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो रूट बन गया। अब एच बार रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है सर, 4 होता है। तो आप अगर बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आया, आप जाइए पहले वर्गमूल वाला वीडियो देखिए, ये वर्गमूल निकाले आपको सर, इसलिए पहले आप वहां पे जाइए सर, वहां पे देख के यहाँ आइएगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा सर। उसके बाद ये फॉर्मूला होता है सर, ये फॉर्मूला किसी भी हाल में हो, आप जहां सर पढ़ने बैठते हैं, ज्यादा चीज मैक्सिमम आप जहां पे टाइम बिताते सर, वहां पे इस फॉर्मूला को लिख के चिपका दीजिए, क्योंकि 8 अध्याय का एक ऐसा चैप्टर है जो मैट्रिक स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सर, बहुत ही माना रखता है। इसलिए 8.1 का चैप्टर को सर कभी मिस नहीं कीजिएगा। आपका लमसम आपका 31 से 32 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी सिर्फ अगर आप 8.1 का 8 अध्याय का मैथ को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं सर, तो आप मैट्रिक में मैथ में कभी जिंदगी में फेल नहीं करेंगे। इसलिए सर ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको समझिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण सर आपको ये बताता हूँ, फॉर्मूला बताता हूँ। अभी जैसे यहाँ पे बोलेगा सर आपको साइन थीटा, सॉरी इसको पहले आपको लिख के दे देते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम कि थीटा, ये जो इसका नाम क्या है सर, थीटा, क्या कहते हैं इसका, थीटा कहते हैं, थीटा, इसका नाम क्या सर, थीटा है, याद रखिएगा। ये इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो अब साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है सर पी बटे एच, साइन थीटा बराबर पी बटे एच। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है सर, बी बटे एच। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है आपका पी बटे बी। उसका होता है सर क्वाट थीटा, क्या है, क्वाट थीटा बराबर होता है बी बटे पी। उसका क्या होता है सर सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है आपका एच बटे बी। उसका होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है एच बटे पी। एक बात बोलेंगे सर, एकदम दिमाग है तो दिमाग लगाइए, एकदम चालाक की तरह दिमाग लगाएंगे सर, तो आप जाके मैट्रिक में या कुछ कर सकते हैं, नहीं तो पढ़ता तो सबको ही है।
सरकार जो आपको टाइम देता है सर, 1 साल के लिए सबको टाइम देता है, लेकिन वही 1 साल में कोई पढ़ के आपका जिला टॉप करता है, कोई बिहार टॉप करता है, कोई फर्स्ट डिवीजन करता है, और उसी जगह में पढ़ के कोई सेकंड डिवीजन करता है, और उसी जगह में पढ़ के जो बदकिस्मत होगा सर वही जाके फेल करता है। इसलिए सर दिमाग लगाकर पढ़िए और ट्रिक लगाकर पढ़िए, नहीं तो सिर्फ अगर पढ़ते रहेंगे ये आपका नहीं होगा सर। दिमाग लगाइए, क्वेश्चन कैसे बन रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है। और सिर्फ पढ़ते जाएंगे तो आपका नहीं होगा। इसमें देखिए कि पूछेगा कि हमको वो तो पढ़ना है। और 8 अध्याय का सर मैट्रिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है सर, बहुत ही अच्छा से पढ़िए। देखिए सर, ये साइन का उल्टा होता है कोसेक। देखिए कैसे, देखिए सर साइन बराबर साइन थीटा के बराबर पी बटे एच, और देखिए इसको उल्टा दिए, ये ऊपर में पी है और नीचे में क्या है सर, एच है। यहाँ पे नीचे में पी है, ऊपर में एच है, यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक। उसका बाद कॉस का उल्टा होता है सर सेक। देखिए कॉस बराबर क्या है सर, बी बटे एच, और यहाँ पे देखिए एच बटे बी, यानी बी जो ऊपर में था उसको नीचे कर दिया, नीचे वाला ऊपर कर दिया, यानी इस कॉस का उल्टा क्या हो गया, सेक। क्या हो गया सर, सेक। और tan का उल्टा हो गया कॉट। कॉट देखिए tan यहाँ पे क्या पी बटे डी बोले हैं, और देखिए यहाँ पे बी को ऊपर ले लिए सर और पी को नीचे कर दिए। तो आप अगर ध्यान है, आपका भी दिमाग है सर, बुद्धि है थोड़ा सा, तो ये 3 को आप याद कीजिए, यहाँ से लेके ये 3 को याद कीजिए। याद तो करना पड़ेगा सर। आप जहां पे मैक्सिमम टाइम बिताते हैं आप वहां पे इस फॉर्मूला को लिख के चिपका दीजिए। अगर इतना फॉर्मूला आप याद कर लिए हैं, अगर आपका याद है सर, हम बोल रहे हैं ना 1.1 का जो आरिया है सर, कल से हम लोग सॉल्व करेंगे, एक भी जगह में आप जाकर नहीं अटकेंगे। तो ये 3 फॉर्मूला आप याद कीजिएगा, और ये 3 फॉर्मूला अपने से आपका याद हो जाएगा। क्योंकि सर साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट। ठीक है सर, तो कोई बात नहीं, खाली ये 3 फॉर्मूला को याद कर लीजिए और इसका उल्टा आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है सर, तो आज का वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो हम आपके लिए लाएंगे सर बहुत ही धमासान चैप्टर, जो मैट्रिक वाले के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मायने रखता है। इसलिए सर 8 अध्याय का चैप्टर को आप कभी मिस नहीं कीजिए। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा देखिए, 3 बार देखिए सर, मना नहीं है। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हाँ मत बोलिए। अब जहाँ कहीं भी क्लास कर रहे हैं सर, ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, जब तक समझ में नहीं आ रहा है तब तक हाँ मत बोलिएगा सर। उसके बाद सर अगर हमारे बैच में आप ज्वाइन होना चाहते हैं ऑफलाइन कोचिंग सर, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। और जो डिस्क्रिप्शन में हम आपका मेरा नंबर और क्लास आपको दे देंगे। आप अगर चाहते हैं सर मेरे पास पढ़ने के लिए 8, 9, 10 का और 7 का बच्चा को भी मैं पढ़ाता हूँ, तो आइएगा सर। ऑफलाइन क्लास अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए सर, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। ठीक है सर, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगाकर पढ़ते रहिए। मैं हूं करीम सर, आपके साथ फिर अगले नई वीडियो लेकर आऊंगा सर, नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलूंगा। ठीक है सर, अगर यहाँ पे कमेंट में अगर कोई कहीं पे गलती होता है सर कमेंट में बोलेगा। इंसान हूं सर, गलती हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए कहीं पे अगर गलती हो रहा है सर कमेंट कीजिएगा, मैं सीधा स्वीकार करूंगा सर। ऐसी बात नहीं कि मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए सर जहाँ कमेंट गलती होगा सर मुझे कमेंट कीजिए। और ये फॉर्मूला सर एकदम दिमाग में लिख लीजिए आज ही। ये फॉर्मूला अगर याद आपका नहीं हुआ सर 1.1 का मैथ आपका सॉल्व नहीं होगा। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।